हेलो एवरीवन, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियान वू के एपिसोड नंबर 39 को। और लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यू चैन ड्रैगन से डील करने के बाद में माउंटेन से बाहर आ जाता है और इधर यू चैन और यूजुक को पकड़ने के लिए मिस्टर वू वोंगी पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर प्रूफ ये नहीं कर पाते कि यू चैन ही उनके फॉरबिडन एरिया में आया था। और अगले दिन 3 सेक्ट कॉम्पिटिशन की शुरुआत होती है, जिसके अंदर पहले मैच में हैंगुआ सेक्ट के शी यान और जेंग्यांग सेक्ट के जू यिन की फाइट हो रही थी। लेकिन इस फाइट के अंदर जू यिन अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था और इस टेक्निक को यू चैन अपनी इमोर्टल आई की हेल्प से सीख जाता है, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है। और आप में से 80% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि यू चैन ये सोच रहा होता है कि ये इमोर्टल आई तो कमाल की है, जिसकी हेल्प से मैं कोई भी मूव आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। और इधर शी यान, जिसको फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए वो जमीन पे एक पंच करता है ताकि वो इनविजिबल हो चुके जू यिन से खुद को बचा सके। और तभी जू यिन अपना एक स्पिरिचुअल अटैक शी यान के ऊपर कर रहा था और तभी वहाँ पर शी यान अपनी अर्थ बेंडिंग टेक्निक से जू यिन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन होता ये है कि जू यिन का कल्टीवेशन लेवल शी यान से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से शी यान जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और इससे होता यह है कि इस कंपटीशन का पहला मैच हैंगुआ सेक्ट हार चुका था, जिसके बाद शी यान के सीनियर उसको यहाँ से ले जाते हैं। और ऐसे ही करके हैंगुआ सेक्ट और जितने भी सेक्ट इस कंपटीशन के अंदर आए हुए थे, उनके सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक एक मैच होने लगता है। लेकिन बाकी दूसरे सेक्ट के कल्टीवेशन पावर हैंगुआ सेक्ट से काफी ज्यादा थी, जिससे होता यह है कि हैंगुआ सेक्ट लगातार 3 मैच हार चुका था। और इस कंपटीशन के अंदर और भी 7 मैच हुए थे, जिसके बारे में इस एपिसोड के अंदर हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन यू चैन ने इन सारे मैच से काफी ज्यादा टेक्निक सीख ली थी। और इधर यू जुग और यू बी यू चैन की फिक्र कर रहे थे, क्योंकि यू चैन हैंगुआ सेक्ट से था और हैंगुआ सेक्ट की हालत अभी अच्छी नहीं चल रही थी उनके लगातार मैच हारने की वजह से। और अब आज के दिन यानी कि राउंड 1 के 2 लास्ट मैच बचे हुए थे, जिसमें से एक मैच होने वाला था यांग बिन और जेंग्यांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि नीना के बीच में। और यांग बिन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। और इसके बाद यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि नीना आ जाती है। लेकिन यू चैन को इसके अंदर से कोई भी कल्टीवेशन पावर सेंस नहीं हो रही थी, जिसका रीजन ये है कि नीना ने अपनी कल्टीवेशन पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। और साथ ही हम ये देख पाते हैं कि इस मैच को देखने के लिए नीदर मार्केट के मास्टर भी आते हैं, जिनको हमने पिछले पार्ट्स के अंदर देख रखा था। और साथ ही और यहाँ पर एक लेडी भी थी, जिनको नीदर मार्केट के मास्टर गॉड कहकर बुला रहे थे। और ये दोनों बस यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी को देखने आए थे, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी बहुत सारे मिलियन लोगों में से सिर्फ एक ही होती है। और वो दोनों ये शर्त लगाते हैं कि आखिर यांग बिन नीना के सामने कितने राउंड तक टिक पाएगा। और अब यांग बिन और नीना अपना अपना वेपन निकालते हैं, और ये एक म्यूजिकल वेपन था, यानी कि ये दोनों अपने वेपन से म्यूजिक प्ले करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। और पहला अटैक करता है यांग बिन, और नीना जब अपना वेपन यूज करती है तो उससे उसके आसपास काफी अच्छी शील्ड बन जाती है, जो कि यांग बिन के किए गए म्यूजिकल अटैक को उसके पास ही रोक कर डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद जब नीना अपना म्यूजिकल अटैक करती है तो इससे होता ये है कि नीना का म्यूजिकल अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसके म्यूजिक अटैक से मैच देखने आए लोगों को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये प्रॉब्लम यू चैन को भी होती है, लेकिन यू चैन की ट्रू फायर उसको इस अटैक से संभाल लेती है। और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि नीना के अटैक से यांग बिन पूरी तरीके से हार चुका था। और नीना की इस स्पेशल पावर से मिस्टर वू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। और नीना इस राउंड को जीतने के बाद यहाँ से जाने लगती है, और यू चैन उसको ही देख रहा था। और वो ये सोच रहा होता है कि नीना अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, तो क्या वो उसको हरा पाएगा। और यहाँ पर ऊपर इस शर्त को जीत चुकी थी, और साथ ही वो ये सोच रही थी कि जेंग्यांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है। और अब आज का लास्ट मैच बचा हुआ था, जिसमें वहाँ पे आए सारे लोग ये बोल रहे थे कि इस मैच को जेंग्यांग सेक्ट ही जीत जाएगा। और हमें पता चल
चलता है कि ये मैच होने वाला था लिऊ यिन और हुआ युन के बीच में, और हुआ युन ग्राउंड के अंदर आ जाता है और वो यहाँ पर ये बोल रहा था कि हेंगुआ सेक्ट का लास्ट लूजर बचा हुआ है और वो हो लिऊ यिन तुम, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे से फाइट करो। और ये सुनकर लिऊ यिन वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर बैठे यूजुग ने ये सेंस कर लिया था कि लिऊ यिन किसी अटैक से पहले से ही इंजर्ड है, क्योंकि उसकी सोल और उसकी स्पिरिट अपनी फुल पावर पर नहीं थी। और ये बात यू चैन भी सेंस कर चुका था, इसलिए वो लिऊ यिन को ये फाइट करने से मना करता है। लेकिन लिऊ यिन बोलते हैं कि मैं हेंगुआ सेक्ट का सबसे सीनियर डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे इस फाइट को लड़ना ही पड़ेगा। और ये बात हुआ युन भी जानता था, इसलिए वो लिऊ यिन से बोलता है कि वैसे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी इंजरीज की वजह से तुम्हारा अभी कल्टीवेशन लेवल रेनोवन स्टेज वाले बंदे से भी कम है, इसलिए अपनी हार जल्दी से मान लो। लेकिन लिऊ यिन अपना स्वॉर्ड मल्टीप्लाई अटैक करते हैं हुआ युन के ऊपर, लेकिन इनसे हुआ युन बहुत आसानी से बच रहा होता है और साथ ही उसकी स्पीड लिऊ यिन से काफी ज्यादा थी, जिसका फायदा उठाकर वो लिऊ यिन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहा था। और इसके बाद वो लिऊ यिन के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक करता है, जिससे लिऊ यिन पीछे गिर जाते हैं। और हुआ युन लिन युन से बोलता है कि मुझे सर बोलोगे तो मैं उतनी ही जल्दी इस राउंड को खत्म कर दूंगा, तुम ये बात समझते क्यों नहीं कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन तभी लिऊ यिन एक फॉरबिडन मूव इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता ये है कि उनकी पावर्स थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ऐसा करने की वजह से इस ब्लड टेक्निक के कारण उसकी बॉडी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन लिऊ यिन इस मैच को जीतने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और इसके बाद लिऊ यिन और हुआ युन अपना एक सीक्रेट और सबसे पावरफुल मूव इस्तेमाल करते हैं, जिसको देखकर यू चैन को लगता है कि ये दोनों मूव तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसका आंसर करते हुए मिस जिनी बोलती हैं कि बहुत टाइम पहले एक पावरफुल टेक्निक हुआ करती थी, और उस टेक्निक को आगे जाकर दो अलग अलग सेक्ट के लोग इस्तेमाल करने लगे, जिससे ये टेक्निक दिखने में एक जैसी है, लेकिन टेक्निक इस्तेमाल करने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल है, जिससे इन टेक्निक की स्पिरिट फॉर्म अलग अलग है। जैसे कि लिऊ यिन की एक हेवनली वेल बन जाती है और हुआ युन के पास में एक ताइची ईगल था, और इन दोनों के अटैक जब एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तब इनके अटैक से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन लिऊ यिन काफी ज्यादा इंजर्ड थे पहले से ही, इसलिए वो अपने इस अटैक को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और यू चैन भी इस बात को नोटिस कर रहा था। जिसके बाद हुआ युन के एक स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से लिऊ यिन नीचे गिर चुके थे, और हुआ युन उसके ऊपर आकर लिऊ यिन की बॉडी के ऊपर पैर रख के सारे लोगों के सामने लिऊ यिन को लूजर बोल रहे होते हैं। और ये सुनकर यू चैन और उसके सीनियर्स को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो हुआ युन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही दिंग तियान रोक लेती हैं, और उनका बोलना ये था कि तुम्हें इस मैच के बीच में नहीं आना चाहिए। और इसके बाद मिस्टर वू, जो मन ही में हेंगुआ सेक्ट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो इस मैच को खत्म कर देते हैं। और राउंड 1 के लास्ट मैच के अंदर हेंगुआ सेक्ट हार चुका था, जिसके बाद यू चैन ये सोच रहा था कि वो जरूर हुआ युन से अपने सेक्ट और अपने सीनियर की हो रही बेइज्जती का बदला लेगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज था राउंड 2, और अभी यू चैन को मिलाकर टोटल 14 डिसाइपल्स बचे हुए थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि राउंड 2 का पहला मैच होने वाला था यू चैन और यू यिन के बीच में। और साथ ही मन में यू चैन ये सोच रहा था कि लिऊ यिन अब अपनी कल्टीवेशन पावर का कभी भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अब यू चैन ही हेंगुआ सेक्ट को इस 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर बचा सकता है। और आज पहला मैच होने वाला था यू चैन और यू यिन के बीच में, और यू यिन यहाँ पर आते हुए यू चैन से बोल रहा था कि तुम यहाँ से अपने आप ही हार जाओ, क्योंकि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और ये सुनकर यू चैन बोलता है कि ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग सपने काफी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। और इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यू यिन अपनी सुपर स्पीड के अंदर यू चैन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन उसकी इतने पावरफुल और इतनी स्पीड वाले अटैक का यू चैन उनसे आराम से बच रहा था। और इसके बाद यू यिन आसमान के अंदर जाकर अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने चाहता था, लेकिन यू चैन एकदम से उसके पीछे आकर उसको एक ट्रू फायर वाला पंच मारता है, जिससे यू यिन नीचे गिर जाता है। और इस मैच का विनर था यू चैन, और यू चैन के जीतते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।